topic is habits of successful people, activities of successful people. कामयाब लोगों की वो कौन सी आदतें होती हैं जिन आदतों की वजह से वो सक्सेस को अचीव करते हैं और सक्सेस के पीक लेवल तक पहुंचते हैं। उन आदतों को हम अपनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ दूसरों को ये मैसेज भी कन्वे करेंगे ताकि वो भी आपके साथ साथ सक्सेसफुल हो सकें। सबसे पहली जो आदत है, जो हैबिट है, वो यही है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये एक ऐसी हैबिट है कि 100 में से 95% लोगों की ये कॉमन होती है, सेम होती है। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो उनका सोने का और जागने का ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है, एक वे होता है। वो अपने प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, प्रॉपर नींद पूरी करके सुबह अपने टाइम पर उठते हैं और सारे दिन के काम अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। अगर आप आज टाइम से नहीं सोएंगे तो कल सुबह टाइम से नहीं उठ सकेंगे और अपने सारे दिन के काम जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं कर सकेंगे। दूसरी जो हैबिट है वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड और पंक्चुअल टाइम टेबल होता है और उस पर अमल किया जाता है, पर एक ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल होता है हर काम को करने का और उस शेड्यूल के तहत हर काम को सर अंजाम दिया जाता है ताकि कोई काम भी आगे पीछे ना हो सके और शेड्यूल ख़राब ना हो सके और अपने दिए हुए टाइम के मुताबिक और दी हुई रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये काम सर अंजाम दिया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो आप ये तमाम आदतें अपने अंदर अपनाएं। उसके बाद नेक्स्ट हैबिट जो है सक्सेसफुल पीपल की वो है एक्सेप्टेबिलिटी। हर चीज़ को, हर काम को ये हर वक्त एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, हर किस्म की सिचुएशन को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और उस पर ये काम कर सकते हैं, उसको ये फेस कर सकते हैं। इनको चैलेंजेस को फेस करना अच्छा लगता है और चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही न्यू चीज़ें ओवरकम होती हैं, न्यू चीज़ें आपको मिलती हैं, आपका एक्सपोजर इंक्रीज़ होता है। उसके बाद एक्सेप्ट फेलियर्स, ये एक ऐसी हैबिट है बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट है कि आप जो है वो सक्सेस को तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं मगर फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं रहते। फेलियर की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर लोग हम दूसरों पर डालते हैं और जो सक्सेस की ज़िम्मेदारी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कामयाब लोगों की जो आदत होती है वो ये होती है कि अगर फेलियर उनसे हुआ है तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और अगर सक्सेस किसी और से हुआ है तो वो उसका क्रेडिट उसको देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैबिट जो है वो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें हकीकी मानों में तो आपको लोगों को इज़्ज़त देनी होगी, तभी वो इन रिटर्न आपको इज़्ज़त देंगे। कुछ लोग होते हैं कि जिनके लोग रोब की वजह से उनकी इज़्ज़त करते हैं, दर हकीकत वो उनकी इज़्ज़त नहीं बल्कि उनका डर होता है, उनके सामने होता है और उनके जाने के बाद, उनके उस महफिल से उठने के बाद लोग उनको ज़्यादातर बुरे अल्फाज में याद रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महफिल में आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें तो लोगों को हमेशा इज़्ज़त दें। नेक्स्ट हैबिट जो है वो सक्सेसफुल पीपल की वो है कि थिंक केयरफुली एंड डीपली। कोई भी काम करने से पहले उसके सारे सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए उसके तमाम पहलुओं को गौर करते हैं कि इस काम को किस तरह किया जाना चाहिए या इस सिचुएशन को किस तरह फेस करना चाहिए। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि हर काम को करने से पहले अच्छे तरीके से उस पर गौर व फिक्र करें और उसके बाद ही अपनी कोई राय कायम करें। उसके बाद टेकिंग एक्शन इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल। ये नहीं कि आप हर रोज़ मंसूबे बनाते रहें और आप एक्शन लेने के लिए तैयार ही ना हो। अगर आप हकीकी तौर पर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आज ही अभी से एक्शन लेना होगा, तभी आप एक कामयाब आदमी बन सकेंगे। कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब स्पीकर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, अगर आप एक्शन लेने पर गौर करेंगे बजाय इसके कि आप प्लान बनाते रहें, मनसूबाबंदियाँ बनाते रहें, प्लान और मनसूबाबंदियों से आप कामयाब नहीं होंगे, आप एक्शन लेने से कामयाब होंगे। नेक्स्ट हैबिट है डोंट मेक कंपैरिजन। आप अपने आज का किसी दूसरे के आज से फैसला नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसके पास्ट का प्रीवियस रिकॉर्ड का ना पता हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं किसी ऐसे बंदे से कंपैरिजन करना शुरू कर दूं जिसको 2 साल हो गए हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए, तो इसमें सरासर मैं गलत हूं। मैं अपने ऊपर एक गलत राय कायम कर लूँगा कि मैं उस जैसा क्यों नहीं हूँ या मेरे फॉलोअर्स उस जैसे नहीं हैं, उसके जितने नहीं हैं, तो ये सरासर मेरी गलती है। अगर मुझे भी 2 साल हो गए हों और किसी दूसरे क्रिएटर के भी 2 साल हो गए हों तो फिर कंपैरिजन करना समझ में आता है, फिर ये एक रीज़नेबल वैल्यू है कंपैरिजन करने की। नेक्स्ट हैबिट जो सक्सेसफुल पीपल की वो ये है कि डोंट मेक योर कंक्लूजन सो अर्ली। कोई भी फैसला देने से पहले थोड़ा वक्त लें, उस काम को मज़ीद सोचें या जो आप फ़ैसला सुनाना चाह रहे हैं उन हालात के मुताबिक या उसके जो पिछले हालात व वाक़यात हैं उस पर गौर करें
तभी आप एक अच्छा फ़ैसला सुना सकते हैं। अगर आप फौरी सिर्फ एक सिचुएशन को देखकर फ़ैसला सुनाएंगे तो मुमकिन है कि ये आपका फ़ैसला गलत साबित हो सके, क्योंकि आपको उसके प्रीवियस हालात का, उस सिचुएशन के प्रीवियस रिकॉर्ड का नहीं पता। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा फ़ैसला करने वाला बने, तो ज़रूरी है कि आप कोई भी फ़ैसला करने से पहले उसके हालात को ज़रूर देखें और फ़ैसला करने में थोड़ा टाइम लें, अच्छी तरह से गौर व फिक्र करें। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लोग आपको फॉलो करें, कंपनीज आपको फॉलो करें, तो आपको ये स्किल ज़रूर आनी चाहिए कि आप उनको किस तरह लीड कर सकेंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, आप में लीड करने की कैपेबिलिटी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। अगर आप के अंदर ये बाय बर्थ या बाय गॉड नहीं है, तो आप इसको अचीव कर सकते हैं इस पर प्रैक्टिस करके। याद रखिए कि अगर आप अकेले चलने का हौसला रखते हैं तभी आपके पीछे टीम्स, कंपनीज और ग्रुप चल सकेंगे। अगर आप अकेले चलने का हौसला नहीं रखते तो आप टीम्स को, कंपनीज को, ग्रुप्स को लीड नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब होने के लिए कंपनीज को, टीम्स को और ग्रुप्स को लीड करें, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हैबिट जो है, वो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं 2021 में, इस दौर के अंदर न्यू आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत है। बसा औकात होता है कि हम कोई न्यू आइडिया सोचते हैं और जब हम उसको अपनी टीम के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो साबित होता है कि वो भी एक पुराना आइडिया है। तो ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में आप करना ये चाहिए कि उसी आइडिया को किसी न्यू तरीके से इम्प्लीमेंट करें। बेहतर तो ये है कि आप कोई न्यू आइडिया लेके आएँ। अगर आप न्यू आइडिया नहीं लेके आ सकते तो किसी पुराने आइडिया को न्यू तरीके से इम्प्लीमेंट करें। जिस दौर में हम गुजर रहे हैं 2021, 21st सेंचुरी, इसमें इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से ये बढ़ता हुआ दौर है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप न्यू आइडियाज़ और न्यू इम्प्लीमेंटेशंस के साथ जो है ना मार्केट में हैं। उसके बाद जो लास्ट और इम्पोर्टेंट हैबिट है वो ये है कि बी सोशल। लोगों से मिलने जुलने के लिए हमेशा तैयार रहें, उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिलें और हमेशा जब मिलें तो किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें और सिखाने की भी मैक्सिमम कोशिश करें। हम लोगों से मिलते हैं, कंपनीज से मिलते हैं, अपनी टीम्स वगैरह से मिलते हैं, तो डेली बेसिस पे हमें बहुत सी ऐसी आदतें सीखने को मिलती हैं जो हमारे अंदर नहीं होती, और हमारी वजह से लोगों को कई ऐसी आदतें सीखने को मिलती हैं जो उनके अंदर नहीं होती। और जब ये सीखने सिखाने का अमल शुरू होगा तभी आप असल कामयाबी की तरफ निकलेंगे। थैंक यू।